हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो और यूजुअल वीडियो से थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि मैं यूजुअली आप लोगों के लिए हेयर केयर, स्किन केयर, बॉडी केयर ऐसी रिकमेंडेशंस लाती हूँ, लेकिन आज की रिकमेंडेशंस होने वाली है स्पेशली ब्राइड्स, ब्राइडमेड्स या इनफैक्ट आप फेस्टिव सीरीज़ के लिए भी अगर कुछ प्लान कर रहे हो ना, मतलब फेस्टिव सीजन के लिए कि हाँ मेरे पास प्रॉपर किट बनानी है मुझे, तो भी ये प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि मैंने देखा है यूजुअली इसी टाइम पे ना लोग फालतू खर्चा करते हैं एंड दे एंड अप बाइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर नॉट नीडेड या वो वर्थ इट नहीं है लेना। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ऐसी लिस्ट बनाई जाए जो कि लेनी भी चाहिए और नहीं भी लेनी चाहिए। हाँ, उसमें सोच सकते हो इन्वेस्ट करने का, बट इतना ज़रूरी नहीं है। तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वन बाय वन देखते हैं कि कौन से हैं वो। पहले से छोटी छोटी चीज़ों की बात कर लेते हैं, जिसमें से सबसे पहले है कॉटन पैड। ये थोड़े से ना रख लो कहीं पे भी, अगर मान लो एक ट्रैवल किट या कुछ भी बना रहे हो तो इस टाइप के ये 2 आते हैं, अमेजोन से ईजिली मिल जाएंगे, बहुत अफोर्डेबल आते हैं। और इस टाइप के ना ऐसे ब्लॉटिंग पेपर ले लो, क्योंकि यूजुअली बहुत ज़्यादा मान लो ऑयली स्किन है, इनफैक्ट ड्राई स्किन भी है, तो अभी इस टाइप के ह्यूमिड वेदर में ना आपकी स्किन ऑयली हो जाती है। उस चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए ऑयल एब्जॉर्बिंग शीट्स होती है, इन्हें बोलती है ब्लॉटिंग पेपर। और साथ में ये लोग काफ़ी हल्के में लेते हैं, लेकिन जो लोग लेंस लगातार लगाते रहते हैं ना, मतलब खास करके आपके फेस्टिव वगैरह में, तो ये किट लेंस की किट है स्पेसिफिकली, और ये बहुत काम आती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि इसके अंदर आप अपना ड्रॉपर भी रख सकते हो, इस टाइप का, मतलब वो भी आता है ऐसे पिक करने का और निकालने का प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं। साथ में ये लेंस आप हटा कर रख भी सकते हो व्हेन यू फील अनकंफर्टेबल। तो ये चीज़ें तो होनी चाहिए। साथ में एक रेज़र ज़रूर होना चाहिए, बट मैंने कुछ टाइम से इसमें जब से इन्वेस्ट करा है ना, ये एपिलेटर्स होते हैं और इसको यूज़ करने के बाद मेरी लाइफ इतनी शॉर्ट हो गई है ना, सही बताऊँ, जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ ऑलमोस्ट 4 वीक्स तक मुझे कोई भी हेयर ग्रोथ नहीं होती है फेस पे। तो बहुत ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आई नो थोड़ा एक्सपेंसिव है, 3800 का है, बट स्टिल ये वर्थ इट है। मैंने सेल के टाइम 3000 के अराउंड लिया था, लेकिन सच में मेरी लाइफ बहुत सॉर्टेड है। इसके बाद कोई ऐसा मुझे लगता ही नहीं है अंदर से कि मुझे लेज़र वगैरह कराना चाहिए। और साथ में इस टाइप के क्यू टिप्स रख लिया करो, आई मेकअप वगैरह में बहुत काम आते हैं। और लिप बाम्स में एक टिंटेड लिप बाम और एक नॉर्मल लिप बाम जो कि है एक हाइड्रेटिंग लिप बाम हो, एक थिक सी जो कि लेनेज की है, और टिंटेड में डॉटन की यूज़ कर सकते हो। आजकल मुझे ये बहुत पसंद आ रही है, स्टेज की 929 की। एक लिप ग्लॉस वाला इफेक्ट भी मिल जाता है अगर डे टू डे में कुछ ऐसा लगाने का मन नहीं है, लिपस्टिक वगैरह, और टिंट भी मिल जाती काफ़ी अच्छी खासी। और साथ में काफ़ी लोग भूल जाते हैं एक आई ग्लू, आई लैश ग्लू। अगर आप आई लैश लवर हो तो ले सकते हो, लेकिन मैं इतना ज़्यादा, सही बताऊँ, मैं नहीं हूँ। बट एनीवेज, उसके बाद जो आती है एक्ने पैच की बारी, जो कि मैंने अभी भी लगा रखा है करेंटली, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स होने लग गए। मैं ना ट्रिप पे गई हूँ, जब से आई हूँ ना, मतलब इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया, मेरा बैरियर डिस्टर्ब हो गया अच्छे से और मुझे कुछ भी सूट नहीं कर रहा। तो मैं अभी अवॉइड कर रही हूँ मेकअप उसके ऊपर लेयर करना। बाकी स्किन तो ठीक है, कहीं कहीं एक्ने हो गए हैं, वहाँ मैंने ये पैचेस यूज़ करें ताकि वहाँ पे मेकअप ना लग पाए। और मेकअप के ऊपर इसके ऊपर भी आप मेकअप कर सकते हो, एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और बहुत ट्रांसपेरेंट से होते हैं, दिखते भी नहीं है, बहुत अफोर्डेबल आते हैं एट द सेम टाइम। चलो अब स्किन केयर की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले एक वाटर बेस्ड क्लेंजर और एक है थोड़ा ऑयल बेस्ड क्लेंजर, मतलब मेकअप रिमूवर दोनों हैं। बट वाटर बेस्ड आप डेली बेसिस में हल्का फुल्का टिंट वगैरह लगाया हो उसके लिए ठीक है, लेकिन अगर आपने मेरे जैसे अभी जैसे मैंने आपको बताने के लिए एक हैवी सा मेकअप करा हुआ है ना, उसके लिए यूज़ कर सकते हो एक ऑयल बेस्ड क्लेंजर, जो कि काफ़ी अच्छे से जेंटली आपके मेकअप को रिमूव करता है। और साथ में एक नेक्स्ट डे के लिए आप काफ़ी हद तक प्रिपेयर हो जाते हो, क्योंकि कोई ऐसा रेजिड्यू नहीं रह जाता है इसको यूज़ करने के बाद। और लास्ट वीडियो में मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई ना, मैंने इसको ब्यूटी ऑफ जोसान से कंपेयर कर दिया इसके प्राइस के लेवल पे और इसके क्वालिटी के लेवल पे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने इसकी क्वांटिटी नहीं पड़ी थी। इसकी क्वांटिटी 200 ml है और मैंने इसको सेल के टाइम 1300 या 1500 के अप्रॉक्स लिया था, और मैंने आपको बोल दिया 600 में चल रहा है, और मेरे को बाद में रिग्रेट हो रहा था उस चीज़ का। तो ये चीज़ मेरे से गलती हो गई, लेकिन मैं सही बताऊँ दोनों ही काफ़ी अच्छा इफेक्टिवली वर्क करते हैं, आप वो भी ले सकते हो और ये भी। नेक्स्ट अगर क्लेंजर की बात करूँ तो एक तो आप ये ले सकते हो सीटाफिल या फिर सिरावे, ये दोनों ही काफ़ी जेंटल रहते हैं स्किन पे। अगर आप ब्राइड हो, ब्राइडमेड्स हो या फिर फेस्टिव
सीज़न के लिए प्रिपेयर कर रहे हो खुद को, तो आई थिंक आपको अभी से अपने लेदर टाइप के, जितने भी लेदर ज़्यादा क्रिएट करते हैं ना, उस टाइप के क्लेंजर्स या फेस वॉश को अवॉइड करना स्टार्ट कर देना चाहिए। वो कहीं ना कहीं आपके बैरियर को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से ब्रेकआउट्स होते हैं। काफ़ी लोगों को फील होता है कि मेरा फेस ज़्यादा क्लीन फील होता है आफ्टर फेस वॉश, लेकिन मुझे पर्सनली मेरे डर्मैट ने भी बोला जितना लेदर ज़्यादा क्रिएट होगा बैरियर डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से अब मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ सिरावे का क्लेंजर, जो कि नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए सूटेबल है, एंड व्हेन इट कम्स टू सीटाफिल ये ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए सूटेबल है। ये आप ना कहीं ये चीज़ देखते हो कि आप नॉर्मल और ऑयली आई मीन कॉम्बिनेशन स्किन के लिए ब्रांड्स यूजुअली नहीं प्रोडक्ट्स उतने बनाते हैं, लेकिन एक नॉर्मल सी चीज़ समझ लो, अगर आपकी ऑयली स्किन है या आपकी नॉर्मल स्किन है ना, तो आपको ऑयली स्किन वाले प्रोडक्ट सूट कर जाएंगे। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपको ड्राई स्किन वाले प्रोडक्ट सूट कर जाएंगे, क्योंकि ब्रांड्स अभी इतना इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं इन दोनों स्किन टाइप को। उतना ज़्यादा प्रोडक्ट्स मुझे नहीं देखने को मिलते कि हाँ इफ़ेक्टिवली भी वर्क करें। तो आप ये ट्राई कर देखना, काफ़ी हद तक आप पे भी वर्क करेगी ये चीज़। और मॉइस्चराइज़र्स के लिए ना करेंटली मुझे ये दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, विच इज़ फ्रॉम डॉक्टर शेड। ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है फॉर ऑयली स्किन, एंड दिस वन इज़ सिरावे फॉर ड्राई स्किन, और ये ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन के लिए सूटेबल है, और ये ऑयली टू नॉर्मल स्किन टाइप दोनों के लिए सूटेबल है। तो अगर बेस अच्छा होगा ऑटोमेटिकली मेकअप भी बहुत अच्छा टर्न आउट होगा। डोंट फॉरगेट टू ऐड अ मॉइस्चराइजर इन योर स्किन केयर रूटीन। नेक्स्ट बारी आती है प्राइमर्स की। प्राइमर में मुझे कलर बार बहुत अच्छा लगता है, बहुत अंडररेटेड प्राइमर लगता है, क्योंकि काफ़ी हद तक मेरा फेस जो है ना मैटिफाई कर देता है जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ। मैं डे टू डे में यही यूज़ करती हूँ। एक तो सिलिकॉन बेस्ड है और काफ़ी हद तक मेरे जो पोर्स है ना बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ कर देता है उनको। अगर मुझे थोड़ा ड्यूई ग्लोई बेस चाहिए या मुझे अपना स्किन टाइप नहीं पता, तो इन दोनों में से कोई भी प्राइमर ले लो, आपका फेस ग्लोई लगेगा। साथ में आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा ये प्राइमर मेरी स्किन के लिए ठीक नहीं है। एक थोड़ा सा स्टिकी लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन ओवर द टाइम, अभी जैसे मैंने एल्फ का ये वाला प्राइमर यूज़ करा है, पावर ग्रिप प्राइमर है, और काफ़ी हद तक आपके पोर्स को भी मिनिमाइज़ करेगा, एक विद इन ग्लो भी प्रोवाइड करेगा। अगर अफोर्डेबल में जाना चाहते हो तो मार्स का ये प्राइमर भी ट्राई कर देख सकते हो, बट अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तब ये आपको नहीं सूट करेगा, क्योंकि इसमें एक फ्रेग्रेंस और कलर एंड वगैरह बहुत ज़्यादा एडिड है, जिसकी वजह से मार्स के प्रोडक्ट्स मुझे थोड़े से कम पसंद है। उनके सभी प्रोडक्ट्स में अफोर्डेबल तो हैं लेकिन इफ़ेक्टिव भी हैं, बट स्टिल उनमें फ्रेग्रेंस का फैक्टर मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करता है। बट एनीवेज मूविंग टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट। मैं हर किसी को यही बोलती हूँ कि डेली में फाउंडेशंस और बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप मत करा करो ना। मैं खुद करती हूँ, तो मैं यूज़ करती हूँ इस टाइप के स्किन टिंट्स। अगर आप देखो एज अ ब्राइड या ब्राइडमेड आगे के जितने भी दिन होंगे ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाएगा कि मैं डेली फाउंडेशन लगा रही हूँ। जो मेन डे पे ऐसा ग्लो टाइप का विद इन ग्लो दिखता है ना, वो चीज़ कहीं ना कहीं छुप जाती है। तो ट्राई टू यूज़ स्किन टिंट्स इंस्टेड ऑफ फाउंडेशन हैवी कवरेज वाला। वो एक मेन डे के लिए रखो, मतलब डेली में स्किन टिंट्स प्रेफर करो। जैसे ये हाउस ऑफ मेकअप की थोड़ी अफोर्डेबल में आ जाती है। अगर आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, गो फॉर दिस वन फ्रॉम स्मैश बॉक्स। ये दोनों का रिजल्ट और एक परफॉर्मेंस ना सिमिलर लगती है, सिमिलर कवरेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप मेरे से शेड पूछोगे तो इसमें तो शायद ये शेड मेंशन नहीं है हाउस ऑफ मेकअप में। मेरे हिसाब से 3 ही शेड आते हैं इसमें। हालो, स्मैश बॉक्स, SPF 25 लाइट न्यूट्रल में है। तो ये दोनों ही स्किन टिंट्स अच्छे हैं, कोई भी एक ले लो काम हो जाएगा। कंसीलर में 3 ऑप्शंस हैं, जिसमें सबसे पहला लॉरियल का फुल कवरेज कंसीलर, जो कि मुझे काफ़ी हाई एंड कंसीलर को टक्कर देता हुआ लगता है। और मुझे इसके अलावा शायद ही मैं इतना कोई कंसीलर यूज़ करा होगा, और मैं ये मेरा ऑलमोस्ट 2-3 साल से मैं यही यूज़ कर रही हूँ। एनीवेज, अफोर्डेबल में एक और मैं कंसीलर बहुत पसंद कर रही हूँ आजकल, मुझे कुछ ही टाइम हुआ है यूज़ करते हो। अगेन मुझे इसकी एक ही चीज़ अच्छी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस है। बट ब्लेंड ब्लेंडेबिलिटी के बेसिस पे बात करें या अफोर्डेबिलिटी के बेसिस पे बात करें तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और काफ़ी अच्छी फुल कवरेज प्रोवाइड करता है ये कंसीलर भी। अगर आप मेरे से शेड पूछोगे तो शेड इसका 05 सैंडस्टोन है और लॉरियल में मेरा शेड है 312 एम्बर। दोनों ही शेड मुझे अच्छे से सूट करते हैं। ये थोड़ा मैं मार्स का जो कंसीलर है वो मैं थोड़ा हाईलाइटिंग इफेक्ट के लिए यूज़ करती हूँ, बट ये मुझे कवरेज प्रोवाइड करता है बहुत नेचुरल और मेरे स्किन टोन से एकदम एग्जैक्ट मैच है इसका। बट अगर आपको चाहिए कि मेरा आई एम अ ब्राइड और मुझे एक अच्छे किट बनानी है, थोड़ी एक्सपेंसिव किट बनानी है, देन गो फॉर दिस वन, टू फेस्ड का बॉर्न दिस वे कंसीलर। और ये मतलब
बेस्ट इन द मार्केट है, इससे ऊपर मुझे नहीं लगता कोई भी कंसीलर एग्जिस्ट करता है शायद। बट आपको ये कंसील, कॉन्टोर, हाईलाइट, रीटच सब में काम आएगा क्योंकि इनकी बहुत सारे शेड्स हैं। इनफैक्ट मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे कौन सा शेड जाएगा, लेकिन यू नो आई एम सो फॉर्चुनेट अबाउट दिस कि मुझे ये शेड परफेक्टली सूट करा है। नेचुरल बेज शेड है, मैंने इतनी रिसर्च करी है उसके बाद ये वाला कंसीलर लिया है टू बी ऑनेस्ट। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका जो प्राइस है ना ये वर्थ इट है लेना। वैसे तो मैं फाउंडेशन पर्सन नहीं हूँ, लेकिन अगर बोलोगे कि हाँ मुझे ब्राइड किट बनानी है या मैं ब्राइड मेड हूँ, मुझे फाउंडेशन लेना है, तो मैं ये 3 रेकमेंड करूँगी। सबसे पहला ये मैक स्टूडियो फिक्स, और ये थोड़ा मेरा अभी तक का एक्सपेंसिव फाउंडेशन है। मैं वैसे तो नहीं इतना इन्वेस्ट करती हूँ, बट स्टिल ये मैंने थोड़ा छोटे उसमें ट्राई करा था, 3200 अप्रॉक्स मुझे पड़ा था। आई एम इन द शेड NC42। और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगता है इनकी पैकेजिंग इतनी ख़राब है ना, यू हैव टू ओपन इट अप एंड इतना अनहाइजीनिक तरीका है ना, पूरा ऐसे गिराओ एंड वो एक्सेस क्वांटिटी में आ जाता है। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा मुझे आई मीन क्या बोले, बहुत ज़्यादा मैसी लगता है, तो उस चीज़ की वजह से उसका ड्रॉबैक है। बट कवरेज बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है। थोड़ा टाइम लेता है सेटल डाउन होने में, अभी थोड़ा सा सेटल डाउन हो गया, मुझे ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा हो गया है लगाए हुए। लेकिन स्टार्टिंग में ना अगर आप सोच रहे हो कि मैं लगा के झटपट कहीं चली जाऊँ ना, वो वाला सीन नहीं है। इट टेक्स टाइम, थोड़ा सा न्यूट्रलाइज होने में टाइम लगता है, वरना एक येलोइश इफेक्ट देखने को मिलता है मुझे तो। बट अगर आप अफोर्डेबल इसका कुछ पूछोगे तो स्विस ब्यूटी का ये एयर ब्रश फाउंडेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे मैं फाउंडेशन पर्सन अगेन मैं बोल रही हूँ नहीं हूँ, लेकिन स्टिल अगर मुझे लगता है ना मुझे किसी गेट टुगेदर में जाना है, ओकेजन में जाना है, आई गो फॉर दिस। ये मुझे एक प्रॉपर कवरेज प्रोवाइड करता है। मेरा शेड है 04 गोल्डन बेज और ये मेरा परफेक्ट शेड है। मुझे इसके अलावा कोई फाउंडेशन इतना ज़्यादा नहीं पसंद। ये ट्राई कर देखो, सच में काम मतलब बन जाएगा कि हाँ आपके काफ़ी फेस्टिवल्स और काफ़ी चीज़ें निकल जाएगी। एज अ ब्राइड मेड भी यूज़ कर सकते हो। बट इसमें Maybelline 115 शेड है मेरा, फ्रॉम नॉर्मल टू ऑयली स्किन। और मुझे शुरू में फाउंडेशन लगाना इसलिए भी नहीं पसंद था, मेरी स्किन बड़ी ऑयली हो जाती थी। तो जब मैं 18-19 में थी ना एज में, तो मैं एक ही फाउंडेशन यूज़ करती आई हूँ, Maybelline का ये फिट मी फाउंडेशन। काफ़ी मैटिफाई इफेक्ट देता है, साथ में एक अच्छी सी कवरेज भी प्रोवाइड कर देता है। बट मैंने इसका बहुत लाइट शेड ऑर्डर कर दिया है जो कि मेरी स्किन टोन से भी मैच नहीं होता, इसलिए मैं उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। बट अगर मैं इसकी ब्लेंडेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी को चीज़ों को देखकर चलूँ और कवरेज जैसी ये प्रोवाइड करता है, बहुत हाई एंड ब्रांड्स को भी टक्कर देने वाला फाउंडेशन है ये। तो ये भी ट्राई कर देख सकते हो। अगर मैं बताऊँ 115 मैंने इसका शेड ऑर्डर करा था जो कि बहुत लाइट हो गया है। मुझे किसी के साथ मिक्स एंड अप करके यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ उन सब चीज़ों के लिए। मैं जितनी भी मेकअप वीडियोज़ देखती हूँ या फिर मैं एज एन पर्सन देखती हूँ ना, आजकल जो बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं वो सिर्फ यही टाइप के इल्यूमिनेटर्स और लिक्विड हाइलाइटर्स यूज़ करते हैं। आजकल पाउडर्ड हाइलाइटर्स बहुत कम लोगों को यूज़ करते हुए देखा है। बट अगर मेरे कुछ फेवरेट्स की बात करूं, या तो आप यूज़ कर सकते हो अगर आपका बजट अच्छा है, आपको एक हॉलीवुड फ़िल्टर आता है शार्लेट टिलबरी का, वो यूज़ कर सकते हो, या फिर एल्फ का हालो ग्लो यूज़ कर सकते हो। वो दोनों ही आपके अराउंड 1800 या 3000 के अप्रॉक्स ज़्यादा ही होंगे। बट अफोर्डेबल वर्जन पूछोगे तो या तो आप इनसाइड का ये रेडियंस फ़िल्टर ले सकते हो, बहुत 200 अप्रॉक्स है अगर डे टू डे में या आप फेस्टिव के लिए कुछ प्लान कर रहे हो। बट अगर मुझे कोई अच्छा सा कुछ रेकमेंड करना होगा ना, मुझे ये बहुत पसंद है, स्विस ब्यूटी का ड्रॉप एंड ग्लो। अभी भी मैंने यही लगा रखा है, ट्रस्ट मी, हल्का सा ड्रॉप बहुत ज़्यादा एक हाईलाइटिंग इफेक्ट देता है और बहुत नेचुरल लगता है। ऐसा मतलब होता है ना, एक शिमरी पार्टिकल्स अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हो, वो चीज़ नहीं दिखती, बड़ा इवन लगता है लगाने में भी। अभी भी ऐसा लग रहा है एक विद इन ग्लो दिखाई दे रहा है। तो ये बिल्कुल ट्राई कर देख सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल है, 200-300 ज़्यादा नहीं। मतलब स्विस ब्यूटी के यूजुअली प्रोडक्ट इतने ही अफोर्डेबल आते हैं और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आउट परफॉर्म भी करते हैं। बट अगर आपको पाउडर टाइप के हाइलाइटर्स पसंद है, देन गो फॉर दिस वन, मास्टर क्रोम का हाइलाइटर फ्रॉम Maybelline। लेकिन मुझे ना यही चीज़ ज़्यादा
बॉदर करती है कि इधर जो इतना ज़्यादा चंकी पार्टिकल दिखते हैं ना, वो चीज़ बहुत वियर्ड लगती है। बट ये नॉन कोमोडोजेनिक है। मैंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स अपने लिए ढूंढ रखे हैं जो कि नॉन कोमोडोजेनिक है, मेरी स्किन पे कोई हार्म नहीं करते, उनमें से ये एक है। अगर आप आगे ज़्यादा मेकअप नहीं करना चाहते हो, किसी दिन ना आपको अपना जो रियल फेस है बेयर फेस पे आपको रखना है और हल्का सा हाईलाइटिंग इफेक्ट, एक विद इन ग्लो दिखाना है, तो स्ट्रोब क्रीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैक की स्ट्रोब क्रीम है, आप चाहो तो किसी फाउंडेशन में, किसी भी चीज़ में क्रीम ब्लशेस बना सकते हो। एक घिसकर, मैंने एक हैक देखा था जिसमें मैं बताती हूँ, एक पाउडर्ड ब्लशेस आते हैं ना, उसको थोड़ा घिसकर किसी भी स्ट्रोब क्रीम के साथ मिक्स करोगे ना, यू विल गेट अ नाइस लिक्विड ब्लश। तो वो भी ट्राई कर देख सकते हो। अगर इसका अफोर्डेबल, मैक का अफोर्डेबल वर्जन पूछोगे तो ये स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस है, काफ़ी अफोर्डेबल है। बट इसमें हल्के फुल्के ना चंकी पार्टिकल्स आते हैं ग्लिटर के, जो कि कहीं ना कहीं किसी को नहीं सूट करते। साथ में फ्रेग्रेंस है तो वो चीज़ भी एक इसका ड्रॉबैक है। लेकिन मैक में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती, नेचुरल विद इन ग्लो प्रोवाइड करता है, डे टू डे में बहुत अच्छा ऑप्शन है। ब्लशेस में तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन कुछ ऑप्शंस जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ना, वो ये हैं। तो सबसे पहला ये के ब्यूटी का पाउडर्ड ब्लश, और ये काफ़ी अच्छा एक सनकिस्ड वाला ना लुक प्रोवाइड करता है। मैं शेड जो यूज़ कर रही हूँ करेंटली वो है शुगर कैंडी, काफ़ी अच्छा शेड है। ऑनेस्टली मुझे इससे अच्छा शेड शायद ही मिलता, एकदम परफेक्टली मेरी स्किन टोन से मैच होता है। अभी भी मैंने ये लगाया हुआ है। उसके साथ में लिक्विड ब्लशेस में सबसे ज़्यादा ओजी ब्रांड जो है वो रेयर ब्यूटी है। मुझे स्टार्टिंग में लगा था इतना ज़्यादा इन्वेस्ट ब्लश पे 3200, लेकिन इट्स वर्थ इट। मतलब एक ड्रॉप पूरे फेस पे चीक्स पे लग जाता है, इतना नेचुरल लुक देता है। अभी भी मैंने ये भी लगाया हुआ है और उसके साथ लेयर करा हुआ है, तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ट्रस्ट मी। मैं इतना जल्दी पैसे खर्चती नहीं हूँ फिर भी। और अगर कोई अफोर्डेबल ड्यूप पूछोगे वो फे ब्यूटी का होगा, इट्स इन द शेड नटी, और रेयर ब्यूटी का शेड भी बता देती हूँ, इट्स इन द शेड होप, और बहुत अच्छा नेचुरल शेड है। बाकी नटी भी ये वाला शेड बहुत अच्छा है, फे ब्यूटी का काफ़ी अच्छा कवरेज प्रोवाइड करता है, अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, साथ में काफ़ी रियल लगता है। ऐसा नहीं लगता कि ब्लश लगाया अलग से। लिक्विड ब्लशेस आर कुछ हैं वो, बस ये समझ लो। और डे टू डे में ब्लशेस नहीं लगा पाओगे। आई नो मैंने सारी चीज़ें कवर करी है। जो बंदा मेकअप करता है, अच्छा हैवी वाला मेकअप करना है, अगर मीडियम मेकअप करना है उसके लिए, और जो मेकअप ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, कम मेकअप करता है, उनके लिए इस टाइप का वाटर टिंट, और ये बहुत ही नेचुरल लुक आता है। डे टू डे में आप इसको लगा सकते हो एक नेचुरल फ्लश के लिए, साथ में कोई प्राइमर हाइलाइटिंग बेस जैसा कि स्विस ब्यूटी है, उसके साथ एक प्रॉपर सा मेकअप कर सकते हो। उसके बाद बारी आती है कॉन्टोर की, जिसके लिए मैं कुछ आपको अफोर्डेबल बताने वाली हूँ। ये काफ़ी लोग यूज़ भी कर रहे होंगे, लेकिन कुछ लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होगा। अगर आपके एक्ने हैं तो आप ग्रीन कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हो, इट्स कंप्लीट किट। और ये कॉन्टोर मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इतना ईजिली ब्लेंड हो जाता है, हल्का सा डॉट बहुत ज़्यादा लग जाता है, अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। ये थोड़ा हाईलाइटिंग इफेक्ट के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए ऑरेंज दे रखा है, और ये पर्पल थोड़ा ग्रीन कलर करेक्शन के लिए। और ये कंप्लीट किट आपको इतना अफोर्डेबल 200 में मिल जाती है। साइड कॉस्मेटिक ने ना यहाँ पे नेल कर रखा है, मतलब इससे बेटर ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतने सारे कलर करेक्टर इन अ सिंगल प्रोडक्ट। अगर आप स्पेसिफिकली पूछोगे कि मुझे ना कॉन्टोर ही चाहिए और मुझे वही लेना है, तो ये लैक्मी की स्टिक ले सकते हो, काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाती है और बहुत ना ड्यूरेबल रहती है, मतलब यूज़ करना भी बहुत कन्वीनियंट रहता है, इसलिए ये कॉन्टोर स्टिक भी ले सकते हो। वरना बहुत सारे ऑप्शन हैं, टिप्सी ब्यूटी भी ट्राई कर देख सकते हो, के ब्यूटी वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो भी ट्राई कर देख सकते हो। पर्सनली मुझे लैक्मे की अच्छी लगती है, इट्स इन द शेड बोल्ड ड्रामा न्यूट्रल मीडियम, ठीक है। और अगर आईब्रोज़ की बात करोगे तो ये लेम्योर का वाटरप्रूफ टाइप का ब्रो जेल है, ये यूज़ कर सकते हो। वरना स्विस ब्यूटी इस गुड अगर आप डे टू डे में करने वाले हो, मतलब आईब्रो सेट, क्योंकि ये थोड़ा पेंसिल टाइप है और ये थोड़ा लिक्विड टाइप है, तो ये दोनों ही अच्छे लगते हैं। बट इसके साथ आपको मस्कारा भी आता है, ये थोड़ा अफोर्डेबल है लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, अराउंड 1100 या 1200 है, बट स्टिल वर्थ इट। और मस्कारा में ये दो ऑप्शंस मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। अगर मुझे डे टू डे में लगाना हो मस्कारा, तब तो स्टेज का 929 अच्छा है, क्योंकि रिमूव करना बहुत इजी हो जाता है। मैं बहुत बारी रिकमेंड कर चुकी हूँ, क्योंकि 250 रुपीज़ में आई डोंट थिंक कोई भी मस्कारा इतनी अच्छी वॉल्यूमनस लैशेस प्रोवाइड करता है, अलॉन्ग विद द कंसिडरिंग द प्राइस। दोनों ही बहुत ज़्यादा
बढ़िया है। अगर आपको ऐसा लॉन्ग टर्म अच्छा रिजल्ट चाहिए, लॉन्ग टर्म तो नहीं लेकिन एक अच्छा रिजल्ट चाहिए कि आपको बारिश हो, तूफान, आंधी कुछ भी आ जाए, मेरी आई लैशेज़ कहीं नहीं जानी चाहिए, देन गो फॉर दिस पैरानोमा मस्कारा फ्रॉम लॉरियल। और ये मतलब शेड भी है क्या इसका Y902 अगर होगा, मे बी कोई शेड क्या ही होगा मस्कारा में, बट एनीवेज ये मस्कारा अच्छा है। मतलब मैंने खुद ट्राई करा है, वाटरप्रूफ मस्कारा है। प्रॉपर आपको हटाना पड़ेगा ऑयल क्लेंजर से, एक एक्स्ट्रा एडिशनल स्टेप लगाना पड़ेगा, लेकिन स्टेज में ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन रिमूव इट विद द वाटर टू, तो इसको आपको अच्छे से रिमूव करना पड़ेगा। बट वॉल्यूमिनस लैशेस मिलेंगी अलॉन्ग विद आपका ये वाटरप्रूफ भी है। काजल्स की बात करूँ, 3 काजल्स में ज़रूर इन्वेस्ट करना है। एक तो स्किन कलर का काजल, ताकि आईज़ को थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए वाइट भी ले सकते हो, बट स्किन कलर थोड़ा सा नेचुरल लगता है क्योंकि हमारी आईलिड का जो कलर है नीचे का वो वही है। और अगर ब्लैक से बोर हो गए हो तो ब्राउन ले सकते हो, अगर ब्राउन से बोर हो गए हो तो ब्लैक ले सकते हो। ब्राउन बहुत नेचुरल लगता है और कहीं भी ऐसा नहीं लगता अलग से आपने कुछ लगाया हुआ है, वो नेचुरली कहीं छुप जाता है। तो ये 3 काजल में ज़रूर इन्वेस्ट करना है। आईलाइनर की बात करूँ तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट सालों से चलता आ रहा है और आज भी मैं इसी को कितनी बारी लगाती हूँ, स्टिल मुझे इतना पसंद है ना। ये लैक्मी का अल्टीमेट ग्लैम आईलाइनर, और ये बहुत अफोर्डेबल है, 100 रुपीज़ के अराउंड मिल जाता है। स्टिल ये बहुत अच्छे आईलाइनर को टक्कर देता है। बट अगर आपको थोड़ा पेन टाइप का आईलाइनर्स आजकल चले हुए हैं तो मार्स भी ले सकते हो, क्योंकि आईलाइनर इतना ज़्यादा स्पेंड करना ना, आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ इट। आईलाइनर का काम सिर्फ विंग क्रिएट करना है, उससे ज़्यादा हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है वो हो सकता है। मिट तो जाना ही होता है, कुछ भी हो जाए। वाटरप्रूफ तो होते हैं, जैसे कि मार्स का है शायद वाटरप्रूफ है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा लगता नहीं है, सेंस नहीं बनती कि मैं आईलाइनर में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ। आई नो आप लोगों पे बहुत सारे आई शेडो पैलेट्स होंगे या नहीं भी होंगे, अगर जिनके पास नहीं है ना तो बस ये 2 ले लो। मैं सही बता रही हूँ, मैं तो बहुत टाइम से सिर्फ ये 2 आई शेडो पैलेट्स पे चल रही हूँ। एक तो कहीं भी जाना हो, यूजुअली वेडिंग जो होती है वो कहीं अलग ही सिटी में होती है, तो उसके लिए भी सही है क्योंकि कहीं भी किसी भी कोने में आ जाती है। और मुझे नहीं लगता इस नेचुरल लुक के अलावा कोई ज़्यादा आई शेडो में मतलब करता है। मतलब रेयरली होता है ना कि नॉर्मल किसी गेट टुगेदर में हम बहुत ज़्यादा हैवी आई मेकअप करें, आजकल नहीं करा जाता है। बहुत सटल मेकअप चला हुआ है, बहुत नेचुरल। इनफैक्ट आजकल ब्राइड्स भी बहुत नेचुरल करती हैं। तो आई थिंक ये सब दोनों ही इसके शेड्स आपको इनफ होंगे। ये स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट शेडो पैलेट है और ये मार्स का ब्लूमिंग इम्पेरियल आई शेडो पैलेट है, जिसकी पैकेजिंग मुझे इतनी गंदी लगती है ना। मतलब प्रोडक्ट नो डाउट इतना इजीली ब्लेंड हो जाता है, बहुत ही पिगमेंटेड है और सबसे अच्छा आई शेडो पैलेट अगर कोई होगा इस बजट में, मतलब ये हुडा ब्यूटी का ड्यूप माना जाता है। बट पैकेजिंग में मार्स ने इतना ज़्यादा फ्लॉप कर रखा है ना, बहुत टाइम लगता है। मैं इनफैक्ट भाई से खुलवाकर अभी आई मेकअप करा है, बिल्कुल भी नहीं हो पाता इससे। लिपस्टिक्स वगैरह की बहुत सारी रिकमेंडेशंस ऑलरेडी मैंने पोस्ट करी है, वो देख सकते हो। बट एज अ बिगनर मैं बताऊँ ना कौन कौन सी लिप लाइनर्स और लिपस्टिक्स आपके पास होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए। लिप लाइनर्स में आप ले सकते हो एक रेड कलर की, एक ब्राउन कलर की, एक न्यूड कलर की। ये तीनों लिप लाइनर्स ले सकते हो एज अ बिगनर। अगर 3 लिपस्टिक्स आपको चूज़ करनी हो ना, एक तो ये थोड़ी पिंकिश टोन वाली यूज़ कर सकते हो, मेबलिन की टच ऑफ स्पाइस। और ये बहुत ही अच्छा न्यूट्रल बहुत पिंकिश सॉर्ट ऑफ शेड है, जो कि बहुत प्यारा लगता है लगाने के बाद। ये बहुत अफोर्डेबल है, एट द सेम टाइम 200 का मिल जाएगा। उसके बाद एक ब्राउन लिपस्टिक मार्स की, ये बहुत अच्छे ब्रांड्स को टक्कर देने वाला इसका टेक्सचर है, इतना क्रीमी बटरी टेक्सचर है ना, लगाने के बाद बहुत स्मूथली ग्लाइड होती है। लगाने के बाद क्या, लगाते हुए, और साथ में शेड भी बहुत अच्छा लास्ट करता है। उसके बाद अगर रेड लिपस्टिक की बात करूँ ना, एज अ ब्राइड आपको एक अच्छी रेड लिपस्टिक में इन्वेस्ट करना चाहिए फ्रॉम मैक। और ये बहुत लोगों की फेवरेट लिपस्टिक है। एग्जैक्ट शेड तो रूबी वू है 707, और ये बहुत ही प्यारा शेड है। अभी भी मैंने करेंटली यही लगाया हुआ है। मतलब सामने देखोगे ना एज एन पर्सन, फेस का हाईलाइट ही लिपस्टिक होती है। तो ये एक रेड लिपस्टिक तो अच्छी क्वालिटी की लेना। और डेली बेसिस में ना इस टाइप के लिप टिंट में इन्वेस्ट कर सकते हो। लिप स्टेन बोलते हैं, टिप्सी ब्यूटी का ये लिप स्टेन मुझे इतना पसंद है, मैं डेली यही लगाती हूँ। इसको लगाकर स्वाइप भी कर दोगे या इनफैक्ट हट भी जाएगा ना, तो एक टिंट
लेफ्ट रहता है कहीं ना कहीं, बहुत प्यारा लगता है वो टिंट भी मुझे। इससे इतना ज़्यादा मैं ऑब्सेस्ड हूँ ना, मैं कभी भी कहीं पे भी जाती हूँ ये ज़रूर लेकर जाती हूँ। बहुत लगभग 3-4 घंटे आराम से लास्ट करता है। चलो मेकअप हो गया, मेकअप को सेट करने की बात करते हैं। इस टाइप के सेटिंग पाउडर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि काफ़ी आपके मेकअप में कवरेज भी अगर आपको टचअप्स के लिए चाहिए होती है ना, वो ये प्रोवाइड कर देते हैं। दिस वन इज़ फ्रॉम मेबलिन फिट मी और अफोर्डेबल में फेसेस कैनेडा भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। बट अगर बात करूँ लूज़ पाउडर्स की जो कि मेकअप को सेट करते हैं, दोनों में डिफरेंस यही होता है, एक मेकअप को सेट करता है, उसके अंदर कवरेज नहीं होता है, बस मेकअप को सेट करता है, वो होता है लूज़ पाउडर। वहीं अगर आपको मेकअप में कवरेज भी चाहिए, टचअप्स में यूज़ करना है, देन गो फॉर अ कॉम्पैक्ट पाउडर। तो इस टाइप के दोनों पाउडर्स आप ले सकते हो। बट अगर सेट लूज़ पाउडर्स में 2 रिकमेंडेशंस मैं देना चाहूँगी। वो है के ब्यूटी की, बहुत हाई एंड लूज़ पाउडर्स को टक्कर देता है। हुडा ब्यूटी हो, शार्लेट टिलबरी हो, बहुत अच्छे लूज़ पाउडर्स को टक्कर देता है। और मार्स में कौन सा है ये, वाइट लूज़ पाउडर है, दोनों ही, क्योंकि मुझे अपना अंडरटोन नहीं पता। मेरा अंडरटोन अराउंड है न्यूट्रल टू वार्म, लेकिन मुझे उसके अकॉर्डिंगली ना एक परफेक्ट लूज़ पाउडर ढूंढने में बहुत डिफ़िकल्टी हुई। अब अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपकी अगर कूल अंडरटोन है देन गो फॉर पिंक लूज़ पाउडर, लेकिन अगर आपकी वार्म अंडरटोन है देन गो फॉर येलो काइंड ऑफ लूज़ पाउडर। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा मेरे जैसे, देन गो फॉर अ वाइट लूज़ पाउडर, बहुत अच्छा इफेक्टिवली वर्क करता है। मुझे भी नहीं पता था लूज़ पाउडर का इतना ज़्यादा रोल एसेंशियल होता है, लेकिन आपका कहीं ना कहीं जो फेस का ऑयल होता है ना, एक टेक्सचर होता है ना, वो बहुत हाइड हो जाता है। मेकअप में नेक्स्ट लेवल चेंज देखना है ना, ऐड अ लूज़ पाउडर, ट्रस्ट मी। और अगर 2 सेटिंग स्प्रे मुझे कोई रिकमेंड करने होंगे, एक तो स्विस ब्यूटी का बहुत अच्छा सेटिंग स्प्रे है, उसके बाद मुझे कोई पर्सनली बहुत अच्छा लगता है वो NYXS का है। और ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये नॉन कोमेडोजेनिक है। कई सेटिंग स्प्रे भी ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ब्रेकआउट्स वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, उसकी वजह से NYXS मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। अफोर्डेबल तो नहीं कहूँगी, 800 के अप्रॉक्स है, और ये कहीं ना कहीं 200 और 300 के अप्रॉक्स है, और दोनों ही बहुत अच्छा वर्क करते हैं। बट NYXS थोड़ा सा ज़्यादा है। देखो एज अ बिगनर तुम्हें कोई नहीं बताने वाला कौन से मेकअप ब्रशेस, कौन से क्या क्या टूल्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ऐसा ब्यूटी ब्लेंडर भी तुमको लेना होता है, साथ में एक फ्लफ़ी ब्रश लेना होता है ताकि ब्लशेस वगैरह इजीली अप्लाई ब्लेंड हो जाएं। उसके बाद एक फ्लैट ब्रश आई शेडो के लिए, एक फ्लफ़ी ब्रश आई शेडो के लिए, एक फ्लैट ब्रश फाउंडेशन के लिए, और एक फ्लफ़ी इस टाइप का छोटा वाला ब्रश हल्का फुल्का फाउंडेशन के लिए भी होता है, कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए भी होता है। ये सभी ब्रशेस, सभी के प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेक कर लेना। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।